सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी हाँ, पिछले दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अलग अलग पार्ट्स में हमारी वीडियोस आई थी। जिसमें पार्ट 1 में था इजी टू मॉडरेट और पार्ट 2 में था मॉडरेट टू हाई। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप गलती से भी स्किप नहीं करेंगे। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन हम करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से बारीकी से देखेंगे, सारे के एक्सप्लेनेशन को भी आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एरिया को एग्जामिनर टारगेट करता ही करता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और दिख रहा है पार्ट 1। पार्ट 1 करने का मतलब है कि आज बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के सेशन में। बेसिक मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल के आज क्वेश्चंस होने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसी को अगर आप देखेंगे तो कहीं डिजिटल सर्किट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है, मुद्दा एक ही है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं आज वो हम एक्सप्लेन करते ही हैं, हर सेशन में करते हैं, कहने की तो बात है नहीं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर भी कर ही दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे उसी से। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखने के बाद कमेंट आप जरूर करिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन भी हम होमवर्क देते हैं वो सब कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग करते नहीं है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, जो भी हम होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं वो आप कमेंट कीजिए, और सेशन कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर बताएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबके पास शेयर कर देंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है कि व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं कि फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट डिजिटल सिग्नल्स। इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस डिजिटल सिग्नल। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या इस ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम आपको आसान भाषा में बताएं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको डीई से डिनोट करते हैं, वो सिंपली अगर हम बोले तो इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जो कि डील करता है, दैट डील्स विथ, किसके साथ? विथ स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल के बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ता है कि नहीं? डिजिटल सिग्नल्स और जो सिस्टम डिजाइन है, जो भी सिस्टम डिजाइन बोले या फिर डिजाइन ऑफ सिस्टम बोले। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आम भाषा में बोले तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है जो कि डील करता है डिजिटल सिग्नल के स्टडी से और साथ ही साथ सिस्टम डिजाइन से। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है सो आपका बूलियन लॉजिक यूज होता है। क्या यूज होता है? बूलियन लॉजिक यूज होता है। और क्या यूज होता है इसमें? और यूज होता है डिस्क्रीट सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिस्क्रीट सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें क्या होता है? लिखेंगे आर यूज्ड। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। तो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्वॉल्विंग डिजिटल सिग्नल, बात सही है। इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइस, जिसमें डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं, बात सही है। और ये प्रोड्यूस करता है डिजिटल, तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। एंड आई होप कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ज्ञान हो गया होगा, यानी कि सिर्फ डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर के टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा क्लियर, पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2 की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपसे एग्जांपल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, डिजिटल कैमरास, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है कि हमने भी बताया कि ऐसा ये ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डील करता है आपका डिजिटल सिग्नल्स के साथ। कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल्स आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस है उसमें आएंगे, डिजिटल कैमरास में भी आएंगे। सिंपल सी बात है,
कॉमन सेंस की बात है तो डी इज द राइट आंसर। डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन 3, what is a switching function that has more than one output called in digital electronics? आपसे सिंपली पूछ रहा है स्विचिंग फंक्शन के बारे में जिसके पास एक से ज्यादा आउटपुट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास मल्टी गेट फंक्शन, मल्टी आउटपुट फंक्शन, मल्टीपल गेट फंक्शन, मल्टीपल आउटपुट फंक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या बोलते हैं उसको? क्या है वो स्विचिंग फंक्शन? देखिए इसमें अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। क्या है? मोर देन वन आउटपुट, यानी कि किस पर फंक्शन करेगा? या तो मल्टी आउटपुट फंक्शन होगा, नहीं तो मल्टीपल आउटपुट फंक्शन होगा। ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा अगर कॉमन सेंस की बात करें तो। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है मल्टी आउटपुट फंक्शन, मल्टीपल नहीं बोला जाता है, मल्टी आउटपुट फंक्शन बोला जाता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट ऑप्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आपका एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी, आईसी कहने का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट इन डिजिटल सर्किट्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ऑफ स्विचिंग टाइम ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर। यानी कि सिंपली आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है, किसके? इंटीग्रेटेड सर्किट के, डिजिटल सर्किट में, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन को ऑफ स्विचिंग टाइम ऑफ पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, फैन आउट, फैन इन, पावर डिसिपेशन, प्रोपेगेशन डिले, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले, डी इसका सही जवाब है। तो आइए जानते हैं कि पहले प्रोपेगेशन डिले होता क्या है। ठीक है, एक लाइन उसके बारे में जान जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको काफी आइडिया लग जाएगा। तो प्रोपेगेशन डिले के बारे में लिखेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है, प्रोपेगेशन डिले रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ, रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन ऑफ स्विचिंग टाइम, स्विचिंग टाइम के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर, ऑफ किसी पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर बोले उसका, या फिर मॉसफेट बोल सकते हैं, MOSFET, मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है? तो मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फुल फॉर्म्स वगैरह आप ध्यान में रखेंगे, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी फुल फॉर्म्स हो ध्यान में रखेंगे और हम लिखवाते भी चलेंगे, हम एक भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो प्रोपेगेशन डिले के बारे में हम अगर बोलें तो ये रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन को, और किसके फंक्शन को? पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर के स्विचिंग टाइम के फंक्शन को। ठीक है, और पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर बोले या फिर मॉसफेट भी बोल सकते हैं। और मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पावर डिसिपेशन मतलब क्या होता है? डिसिपेशन क्या होता है? उसमें गिरना, यानी कि पावर में कुछ गिरावट, पावर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा टर्म है। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। जो जो लिखवाते चलते हैं सब कुछ आप लिखते चलेंगे। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द बेसिक गेट्स इन एमओएस लॉजिक फैमिली? देखिए अभी हमने बताया था मॉसफेट के बारे में, MOSFET, उसी का आधा पार्ट क्या है? MOS, मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द बेसिक गेट्स, बेसिक गेट पूछ रहा है इन MOS लॉजिक फैमिली। क्या है वो? ऑप्शन है आपके पास नैंड एंड नॉर, एंड और, नैंड और एंड नॉर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बेसिक गेट क्या है? तो बेसिक गेट है आपका नैंड एंड नॉर, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, और बात करें अगर हम MOS लॉजिक फैमिली का, MOS लॉजिक फैमिली, तो ये क्या यूज करता है? तो MOS लॉजिक फैमिली यूजेस मॉसफेट डिवाइस, जो थोड़ा देर पहले हमने मॉसफेट की चर्चा की है। तो ये मॉसफेट डिवाइस को यूज करते हैं टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। एक लाइन इसके बारे में हम लिख लेंगे। ठीक है, परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। ठीक है,
लॉजिक फैमिली के बारे में है कि ये यूज करते हैं मॉसफेट डिवाइस को अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मुद्दा क्लियर है? ये तो सही जवाब है ही इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है कि व्हिच ऑफ दिस एरर डिटेक्टिंग कोड, क्या पूछ रहा है आपसे? एरर डिटेक्टिंग कोड के बारे में। इनेबल्स टू फाइंड डबल एरर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इसमें से कौन से एरर डिटेक्टिंग कोड्स को इनेबल करते हैं टू फाइंड आउट डबल एरर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस? ऑप्शन आपके पास है पैरिटी मेथड, चेकसम मेथड, बिट जनरेशन मेथड, ऑड इवन मेथड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेकसम मेथड। क्या है? चेकसम मेथड एरर डिटेक्टिंग कोड जो होता है वो इनेबल करता है किसके लिए? डबल एरर्स को फाइंड करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है। बात करते हैं पैरिटी मेथड के बारे में। ठीक है, पैरिटी मेथड की अगर हम बात करें कि इसका फंक्शन, यानी कि पैरिटी मेथड के फंक्शन के बारे में हम बात करें तो सिंपली क्या करता है कि इट कैन हेल्प इन, इसके बारे में हम लिख लेंगे इसलिए हम लिखवाते भी चलते हैं कि इट कैन हेल्प इन फाइंडिंग ओनली सिंगल एरर। ठीक है, ओनली सिंगल एरर विद इन अ वर्ड, किसी एक वर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे डबल एरर की बात हो रही है, तो डबल एरर के केस में क्या हो जाएगा? चेकसम मेथड। लेकिन यही अगर पूछ दे कि सिंगल एरर के बारे में विद इन अ वर्ड, तो वो हो जाएगा आपका पैरिटी मेथड। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों वाला दो यानी कि दोनों मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट What characteristics will a TTL digital circuit possesses due to its multi-emitter transistor? देखिए TTL इसका भी कुछ फुल फॉर्म होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, TTL आपसे क्या पूछ रहा है? TTL what characteristics will a TTL digital circuit possesses due to its multi-emitter transistor? ऑप्शन है लो कैपेसिटेंस, हाई कैपेसिटेंस, लो इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा गुण टीटीएल डिजिटल सर्किट प्रोसेस करेगा अपने मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर के कारण? ठीक है, तो कौन सा गुण दिखाएगा? लो कैपेसिटेंस का। ठीक है, ए इसका सही जवाब है, लो कैपेसिटेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, और आपसे पूछे कि टीटीएल क्या है, तो ये कुछ नहीं है, आईसी का एक क्लास है। ठीक है, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का एक क्लास है। क्या? टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। और इसके बारे में अगर हम बात करें सिंपली टीटीएल के बारे में, तो टीटीएल यूजेज मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि टीटीएल क्या यूज करता है? मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर को यूज करता है जिसके पास विच हैव स्मॉलर एरिया, जिसके पास एरिया कम होता है, छोटा सा एरिया होता है, उसको यूज करता है। कौन? टीटीएल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, what will be a TTL digital circuit processes due to the presence of multi emitter transistor? देखिए दोनों क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन आप ध्यान से सुने होंगे, ये क्वेश्चन बस 1 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि जो बात क्वेश्चन में कहा गया है वो हम जस्ट अभी 10 सेकंड पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास स्मॉलर रेजिस्टेंस, लार्जर एरिया, स्मॉलर एरिया, लार्जर रेजिस्टेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि जो टीटीएल होता है वो यूज करता है मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर को जिसके पास स्मॉलर एरिया होता है। यही ना मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने वाली क्वेश्चन ये नहीं है। मुद्दा क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 9 कि हाउ मेनी एरर्स कैन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पैरिटी मेथड कैन फाइंड इन अ सिंगल वर्ड्स? ठीक है, और पैरिटी मेथड के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया है। ठीक है, जिसमें मैंने चेकसम मेथड और पैरिटी मेथड बताया था। अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा तो ये आंसर आप आसानी से बता देंगे, थोड़ा भी आपको कष्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सिंगल एरर, डबल एरर, ट्रिपल एरर, मल्टीपल एरर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डबल एरर के मैंने क्या बताया था? चेकसम मेथड। क्या बताया था? चेकसम मेथड। और सिंगल एरर के लिए पैरिटी मेथड, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन
यहाँ पे सिंगल डबल की बात हो गया, लेकिन अगर डबल एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? चेकसम मेथड। ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है पॉइंट? अब आगे बढ़े। इसीलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन पे आप ध्यान लगाते चलिए, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाएगा आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर? कोइंसिडेंस डिटेक्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर आपको बोले कि कोइंसिडेंस डिटेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम है इक्विवेलेंस डिटेक्टर। इक्विवेलेंस डिटेक्टर, ठीक है। कोइंसिडेंस डिटेक्टर का दूसरा नाम है इक्विवेलेंस डिटेक्टर। और आपके ऑप्शन है एक्सनॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, जोर गेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किस गेट को कोइंसिडेंस डिटेक्टर कहा जाता है? पहले तो ये समझिए कि कोइंसिडेंस डिटेक्टर कहा किसको जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आप हो सकता है कि आइडिया थोड़ा बहुत जरूर लगा लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए, कोइंसिडेंस डिटेक्टर उसको बोला जाता है जिसमें आउटपुट जो है सो 1 आएगा अगर दोनों सेम है तो, ठीक है। कहने का मतलब है कि इट गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। सारे इनपुट अगर एक हैं, जैसे 1 1 1, ठीक है, तब क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें, तो अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी क्यू है, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी दे दिया, क्यू मतलब कुछ भी रिजल्ट ऐसा है, ठीक है। तो 0 0 1, और क्या हो जाएगा? 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। तो अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट 1 देगा। दिख रहा है यहाँ पे दोनों सेम है, इसको नहीं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट के ट्रूथ टेबल के बारे में, ट्रूथ टेबल के बारे में। ए है, बी है, क्यू है, ठीक है। ए है, बी है, क्यू है। तो 0 0 तो फिर 1 हो जाएगा, 0 1 तो 0 हो जाएगा, 1 0 तो 0 हो जाएगा, और 1 1 तो 1 हो जाएगा। तो उसको, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं कोइंसिडेंस डिटेक्टर या इक्विवेलेंस डिटेक्टर। तो इसमें कौन सा है? एक्सनॉर। एक्सनॉर जो गेट है वो क्या है? कोइंसिडेंस डिटेक्टर है। लेकिन इसके साथ एक और है, कौन? एंड गेट। एंड गेट भी आपका कोइंसिडेंस डिटेक्टर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपको, ठीक है। और क्यों है ये? ड्यू टू इट्स मल्टीप्लिसिटी बिहेवियर। ये क्यों है? ड्यू टू इट्स मल्टीप्लिसिटी बिहेवियर। इंग्लिश में बोले तो इट गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, ठीक है। ये भी कह सकते हैं 1 1 1 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि इन व्हिच लॉजिक गेट द आउटपुट इज कंप्लीमेंट ऑफ इनपुट? किस लॉजिक गेट में जो आउटपुट होता है वो इनपुट का कंप्लीमेंट होता है? नॉट, एंड, और, जोर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए किसमें होता है? तो अगर हम बोलें तो ये जो होता है कि इन व्हिच लॉजिक गेट आउटपुट इज कंप्लीमेंट, तो ये सिंपली हम बोलते हैं इन्वर्टर गेट। किसमें? इन्वर्टर गेट, ठीक है। अब इसमें इन्वर्टर गेट कौन सा है? नॉट, एंड, और, जोर। कौन सा इसमें है? तो नॉट आपका क्या है? इन्वर्टर गेट है। तो ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बात? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है कि व्हिच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज टू रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो? व्हिच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के कौन से मेथड के पास दो रिप्रेजेंटेशन होता है जीरो के लिए? ऑप्शन है साइन मैग्नीट्यूड, 1s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसके पास होता है? तो दैट इज साइन कंप्लीमेंट, सॉरी साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड इज द राइट आंसर। अगर पूछे कि कौन कौन सा होता है, तो वन इज पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है किसके लिए? निगेटिव के लिए, ठीक है। दैट इज साइन मैग्नीट्यूड। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है, जो कि काफी आसान है, बस देखने में आपको लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं है। पूछ रहा है आपसे कि द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट?
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन की बात हो रही है, जो कि परफॉर्म होता है बाइनरी नंबर पे, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम, बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी कैलकुलेशन, बाइनरी मेथड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये क्या है? ये है आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये है आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और अगर ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और बाइनरी नंबर पे काम करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, बाइनरी अरिथमेटिक बोलेंगे, है कि नहीं? तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया, मुद्दा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट? इसमें से कौन कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है? एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, तब तो आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन नहीं है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में लिखेंगे कि इट इज अ सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट एक सर्किट होता है, इट इज अ सर्किट इन व्हिच वी कंबाइन the different gates, we combine the different gates in the circuit। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम बेसिकली करते क्या है कि बहुत सारे गेट्स को सर्किट में कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें से पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो एडर है, सब्सट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, काउंटर नहीं है। जो नहीं है वही आपसे पूछ रहा है, तो डी इसका सही जवाब है। और क्या क्या आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में? तो और आपके आते हैं इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कि इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब किसमें आते हैं? ये आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, काउंटर, काउंटर कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं होते हैं। ठीक है, मुद्दा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है कि बिट एट पोजीशन 0 इज यूजुअली रेफर्ड टू एज। जो बिट पोजीशन 0 पे होता है उसको आमतौर पे किस पे रेफर किया जाता है? लोकल बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको शॉर्ट में एलएस भी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको शॉर्ट में एमएस भी बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, बिट एट पोजीशन 0 उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब जानिए कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता क्या है। तो एमएसबी एक बिट होता है, एमएसबी इज द बिट, क्योंकि नाम में ही लगा हुआ है क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये बिट का ही एक प्रकार है, ये बिट ही है। कहां पे? इन मल्टीपल बिट बाइनरी नंबर, इन मल्टीपल बिट बाइनरी नंबर विथ लार्जेस्ट वैल्यू, विथ लार्जेस्ट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि नाम में क्या लगा हुआ है? मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि ये लार्जेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा। और यही बात करते हैं अगर एल एस बी का, तो लिख सकते हैं स्वर में कि इट होल्ड्स कौन सा? लोएस्ट वैल्यू। लीस्ट है तो क्या होल्ड करेगा? लोएस्ट वैल्यू होल्ड करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, ठीक है, नंबर है आपका, एक मिनट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि 10111001, ये एक नंबर है। इसने पूछे कि एलएसबी कौन है, एमएसबी कौन है। तो जो सबसे दायां साइड में होता है ना, मतलब सबसे राइट साइड में, तो वो आपका होता है एलएसबी। लेफ्ट मोस्ट साइड वाला क्या होता है? एमएसबी। देखा जाए तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू है। तो लेफ्ट वाला हो गया एमएसबी, राइट वाला हो गया एलएसबी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में बात आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है कि इन व्हिच सिस्टम ईच डिजिट हैज अ वेट करस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजीशन। किस सिस्टम में हर एक डिजिट के पास एक वेट होता है करस्पॉन्डिंग टू ए पोजीशन, उसके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वेट आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए, बात करते हैं सबके बेस की, तो अगर बाइनरी की बात करते हैं किसकी? बेस की। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है? 2 होता है। जो डेसिमल होता है उसका बेस कितना होता है? उसका 10 होता है। ऑक्टल का कितना होता है? ऑक्टल का 8 होता है। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16 होता है। बात क्लियर है? बेस का ही दूसरा नाम क्या है? रेडिक्स। इसी को क्या बोलते हैं?
रेडिक्स बोलते हैं। सबका बेस कितना है? बाइनरी का 2 है, डेसिमल का 10 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेसिमल नंबर सिस्टम। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? मुद्दा क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। इसमें से कौन से कंप्यूटर कोड में जो कैरेक्टर हैं वो 8 बिट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास ई बी सी डी आई सी, ए एस सी आई आई जिसको आशिकी बोलते हैं, बी सी डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड, लिख लेंगे इसके बारे में, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है। आशिकी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए एस सी आई आई का हर क्लास में ही लगभग हम बता देते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। बीसीडी क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कंप्यूटर कोड में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 8 बिट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो क्या है, कौन सा है? वो है आपका ईबीसी डीआईसी। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? मुद्दा क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हिच बुलियन लॉ इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ये दे दिया क्या? a प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, डोमिनेंट लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया एडिशन के केस में। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा? बस प्लस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है। आइडम्पोटेंट में क्या होता है? ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। और डोमिनेंट में क्या होता है? ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइडम्पोटेंट लॉ, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? अब आगे बढ़े, समझ में आ गया पूरा लॉ कैसे कैसे प्रेजेंट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज अ सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड इसमें से कौन सा है? 8421 कोड, 2421 कोड, 5421 कोड, 2441 कोड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए सीक्वेंशियल कोड किसको बोलते हैं? तो सीक्वेंशियल कोड में जो कोड होते हैं ना वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं। उसमें कोड जो होते हैं वो बाइनरी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है? बाइनरी तो जैसे कुछ भी लिख दिया 444, ये भी तो बाइनरी में है, लेकिन ये सीक्वेंशियल है। अब है कि नहीं देखिए, इसका कंडीशन क्या है कि बाइनरी में तो होगा ही, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि हर एक सक्सीडिंग, इसको बोल सकते हैं कि ईच सक्सीडिंग कोड इज वन बाइनरी नंबर मोर देन प्रीसीडिंग कोड। यानी कि आगे वाला जो कोड होगा, यानी कि दाएं से बाएं वाला जो कोड होगा वो पिछले वाले बाइनरी नंबर का सक्सेसर होगा। जैसे कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, फिर 2 के पावर, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर ये 16, ऐसे कर करके ये बढ़ेगा। समझ में आ गया बात? तो ऐसा कुछ दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मतलब सीक्वेंशियल कोड में क्या है कि जो आगे वाला कोड जैसे ऐसे बढ़ता चलता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट बढ़ता है, तो जो अगला आएगा वो इसका सक्सेसर होगा। किसमें? बाइनरी के फॉर्म में सक्सेसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। 20, which gate is called anti coincidence and coincidence gate respectively। तो आपसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि कोइंसिडेंस गेट किसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कि एंटी कोइंसिडेंस गेट किसको बोलते हैं। तो आपको तो हम बता चुके हैं कि कोइंसिडेंस गेट कौन सा है? कोइंसिडेंस गेट है आपका एक्स नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर अगला यही है। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल का। तो एक्स नॉर का तो ट्रूथ टेबल आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए अब ट्रूथ टेबल किसका?
जॉर का, ट्रूथ टेबल किसका, जॉर का। कैसे हो जाएगा, ए बी और क्यू इसका आउटपुट, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, यानी कि सिमिलर है तो 0 और डिफरेंट है तो 1। समझ में आ गया, दैट इज को इंसिडेंस, एंटी को इंसिडेंस। ठीक है, वो आपका हो जाएगा एंटी को इंसिडेंस, तो डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। अब को इंसिडेंस तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन 10 में बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस द आउटपुट फ्रॉम द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या डिटरमाइन करता है आउटपुट को, कहां से, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपके ऑप्शंस हैं कि इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम पास्ट कंडीशन, ऑप्शन बी है इनपुट सिग्नल एट प्रेजेंट मोमेंट, इनपुट सिग्नल फ्रॉम बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, इनपुट सिग्नल्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है इनपुट सिग्नल एट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, इनपुट सिग्नल एट प्रेजेंट मोमेंट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस पिन, पिन के बारे में पूछ रहा है कि विल अलाउ यू टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अ मल्टीप्लेक्सर। इसमें से कौन सा पिन आपको अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। इनेबल पिन, सिलेक्शन पिन, लॉजिक पिन, प्रीसेट पिन, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मक्स। क्या बोलते हैं, मक्स। और कौन सा पिन अलाउ करता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए, तो वो है आपका इनेबल पिन। ठीक है, दैट इज इनेबल पिन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सिंगल एरर डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू हैमिंग्स एनालिसिस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा है सिंगल एरर डिटेक्शन के लिए, इसके अकॉर्डिंग, हैमिंग्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ज्यादा इसमें सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं, आता है तो बनेगा, नहीं आता तो आपसे नहीं बनेगा। 3 इज द राइट आंसर। मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 3 है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा है कि व्हाट वैल्यू इज टू बी कंसीडर्ड फॉर अ डू नॉट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन के लिए कौन सा वैल्यू कंसीडर करना ठीक रहता है, कौन सा कंसीडर किया जाता है, ठीक रहता है, बात एक ही है। 0 1, आइदर 0 और 1, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 एंड 1, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए जो डू नॉट केयर कंडीशन है, यानी बोले तो डोंट केयर कंडीशन, वो जो होता है वो 0 भी लेता है 1 भी लेता है। ठीक है, वो 0 भी लेता है 1 भी लेता है, और इसमें एक चीज लिख देंगे कि एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब जरूरत है तो 0 लेगा, जब जरूरत है तो 1 लेगा। तो सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, मुद्दा क्लियर। नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन 25 कि व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द अदर नेम ऑफ इंटर इंटीग्रेटेड लॉजिक, जिसको IIL बोलते हैं या फिर I2L बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे नाम को, यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर इंटीग्रेटेड लॉजिक का दूसरा नाम क्या है। आसान भाषा में ये क्वेश्चन यही आपसे पूछना चाह रहा है। मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक, इमिटर कपल्ड लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो I2L बोले, IIL बोले, इंटर इंटीग्रेटेड लॉजिक बोले, उसका दूसरा नाम है मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक, ए इज द राइट आंसर। तो ये रहे टोटल 25 क्वेश्चंस आज के DE यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है पूरे पढ़ने के बाद, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आसान भाषा में, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट कहीं से रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगले सेशन में आपको काफी स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज तो देखा जाए तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन जो अगला सेशन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक है, तो लगातार बने रहिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।